हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 अक्टूबर सन 2020 दिन गुरुवार, आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3 और दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। आज हम बात करते हैं भोजन को लेकर के। अक्सर हम घर में या कहीं पर भी जूता पहन करके भोजन करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम भोजन ग्रहण करें, हम जूता चप्पल पहन करके भोजन ग्रहण ना करें। भोजन ईश्वर का दिया गया एक दिव्य प्रसाद है। भजन भोजन एकांत में किया जाता है, पर्दे के साथ किया जाता है। और जहाँ तक भोजन की बात है, भोजन भाग्य से मिलता है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। ये बात बहुप्रचलित है। विवाह, शादियाँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, रेस्टोरेंट, कहीं पर भी हम देख लें, हम सब जूता पहने रहते हैं और भोजन करते हैं। जैसा देश वैसा भेष। कहीं मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं बात आपसे किसी दूसरे स्थान की नहीं कर रहा हूँ। घर में, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है। तो हमेशा प्रयास करें, जब भी भगवान का ये दिव्य प्रसाद ग्रहण करें, पैर से जूता निकाल दें, तब आप भोजन लिया करें। या ऐसा कोई घर में आपका पहनने की कोई चीज़ है, कपड़े की है, किसी चीज़ की है, जो केवल आप उसे घर घर में ही यूज़ करते हैं, तो भी बात समझ में आती है। लेकिन जो जूता आप अक्सर बाज़ार में पहनते हैं, बाहर पहनते हैं, कदापि उसे पहन करके भोजन न करें। अन्नपूर्णा का, भगवती का ये प्रसाद बहुत सौभाग्य से व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें भोजन मिलता है, लेकिन भरपेट नहीं मिलता। भोजन मिलता है, लेकिन भोजन मन पसंद का नहीं मिलता। भोजन मिलता है, लेकिन भोजन समय पर नहीं मिलता। ऐसी समस्याएं बहुत लोगों के साथ हैं। क्यों हैं? कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी हाथ की रेखाओं में मंगल, शुक्र कुछ न कुछ इस प्रकार के हैं। ग्रहों की भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमें कोई चीज़, कोई वस्तु, अन्न हमें भाग्य से मिलता है। ये वास्तविकता है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो कई बार ऐसी भी बात हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं, अनतुले घर में रहते हैं, अन्न के भंडार भरे रहते हैं, बहुत बड़े सेठ जी होते हैं, बहुत बड़े साहूकार होते हैं, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब भोजन तो आप ले ही नहीं सकते, आपको पचेगा नहीं। बहुत मुश्किल से खा ली, एक रोटी खा ली, बहुत मुश्किल से दाल का पानी पी लिया। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें गेहूं से एलर्जी है, अन्न से एलर्जी है, एलर्जी होती है, वीट एलर्जी आपने सुना हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें। तो मेरे साधकों, ये जो भोजन मिलता है ना, ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अनेकों बातें ऋषियों ने बताई हैं, जिन्हें आज पूरा विश्व
मानने को मजबूर हो चुका है। जी हाँ, बहुत लोग अंधविश्वास बताते थे कि जब हमारे सामने भोजन आता है हम उसे नमस्कार करते हैं, और कई बार तो जल हाथ में लेकर के घुमा करके पहली गिराई निकाल करके हम काग के लिए, गाय के लिए निकाल देते थे एक रोटी पर, और उसके बाद हम भोजन करते थे। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं। और इसके साथ साथ जब भोजन की बात चली रही है कि भोजन भगवान स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद है, प्रसाद है, इसलिए उन्हें नमन किया जाता है और फिर ग्रहण किया जाता है। वो भोजन सुपाच्य भी होता है, उस भोजन में प्रेम होता है, और उस भोजन में भगवान का रूप होता है। जूता पहन करके इसलिए प्रयास करें, मजबूरी है, कहीं आप ऐसे स्थान पर हैं, मैं मान लूँगा आपकी बात, लेकिन यदि आप घर में भोजन करते हैं तो कम से कम घर में भोजन जूता पहन करके ना किया करें, खड़े होकर भी भोजन ना किया करें। आजकल तो ट्रेंड बन गया है, पहले आज भी हमारे घरों में ये सिस्टम है कि अच्छे से बैठ करके हम लोग भोजन करते हैं। बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग करते हैं। पहले घर में बैठ जाते थे, बड़ी बड़ी रसोई होती थी, उसी में चौकियाँ लग जाती थी और सब बैठ करके भोजन करते थे। आज तो वो परिवार गायब होते जा रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन वो परिवार गायब होते जा रहे हैं। न जाने जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है, भगवान जाने। जहाँ परिवार में 2-2, 3-3 ताऊ, चाचा, बुआएं हुआ करती थी, आज सीमित परिवार हो गए हैं। कहाँ रह गए रिश्ते नाते? और हैं तो जनसंख्या की भागदौड़ में सबके एक बच्चा है, ना किसी के चाचा रहेंगे आने वाले समय में, ना ताऊ रहेंगे, रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जनसंख्या कम नहीं हो रही है, ध्यान रखें आप, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रिश्ते रहे नहीं है, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें यही पता नहीं है बुआ जी क्या होती हैं, है ना। बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। बहुत इस 15-20 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए देखो भाई, ज़िंदगी जीनी है, बाकी अगला पिछला तो शास्त्रों में सब कुछ लिखा ही है, लेकिन हमें तो मरने का मौका एक ही बार मिलता है और जीने का मौका भी एक बार मिलता है। इसलिए जब तक हैं अच्छे से जिएगा, अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो भोजन एक तो जूता पहन करके ना करें, एक भोजन खड़े होकर के ना करें, एक भोजन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ना करें। काल का घर होता है दक्षिण। पूर्व दिशा की तरफ भोजन अच्छा होता है, उत्तर दिशा की तरफ भोजन करना बहुत शुभ होता है। ये भी सब चीज़ें ध्यान रखें आप। और जिस मेज़ पर आप बैठते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, उस पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो भोजन के बारे में अभी हमें जानना बाकी है। और एक बात और ध्यान रखें आप, भोजन जब भी करें तो अपनी विचारधाराओं को सीमित कर दें। भोजन करते समय आप प्रभु का स्मरण करते रहें, तब भोजन करें। भोजन करते समय बहुत लोग चिंता आतुर रहते हैं, किसी न किसी ख्याल में खोए रहते हैं, क्योंकि पैसा सब बहुत कमाते हैं, लेकिन 2 रोटी सुकून से शायद ही कोई खा पाता है। 24 घंटे मिलते हैं हंसने खेलने के लिए, सोने के लिए, कमाने के लिए बहुत समय मिलता है। अब तो लोगों ने सोना भी बंद कर दिया है। कोई कहता है मैं 5 घंटे सोता हूँ, कोई कहता है मैं 3 ही घंटे सोता हूँ, कोई कहता है मैं सोता ही नहीं हूँ, कोई कहता है मेरी रात की ड्यूटी रहती है, कोई कहता नींद नहीं आती, कोई कहता नींद की गोली खा करके सोते हैं। अब तो सारी चीज़ें, ज़िंदगी की खुशियाँ, चैन, आराम सब छीनते जा रहे हैं। दवाइयों पे हम लोग आते गए हैं। इसका कारण बहुत है, भोजन भी एक बहुत बड़ा कारण है। नींद और भोजन जिसका सही है, ये मान के चलो कि उसकी आधे से ज़्यादा बीमारियां उसको आ ही नहीं सकती। तो मेरे दर्शकों, भोजन भगवान का स्वरूप है, उनका प्रसाद है। माँ अन्नपूर्णा का कोई बहुत बड़ा कृपा हमारे ऊपर है, मुझे कहना नहीं चाहिए। संसार में ऐसे भी बहुत लोग हैं कि एक रोटी खाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, बेचारे डर की वजह से फिर खाते ही नहीं हैं, न जाने क्या क्या खा के पेट को भर लेते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि
कोई परिवार का लोग आएगा और हमें भोजन कराएगा। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए जब भी भोजन करें आनंद से करें, प्रेम से करें। मुंह में 32 दांत होते हैं, तो शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि एक ग्राही को 32 बार चबा करके खाना चाहिए। क्यों? हमारी जो नसें हैं वो चक्की का कार्य करती हैं। भोजन को अंदर जब हम बहुत जल्दी भोजन करके उसको निगल जाते हैं। एक तरह से आराम से चबा करके खाइए ताकि आपकी नसों के ऊपर जोर कम पड़े। जितना आप पिसा हुआ खाएंगे, अंदर से दांतों से चबा करके खाएंगे, उतना वो जल्दी पचेगा और उतना जल्दी उसमें रस उत्पन्न होगा और आपकी जठराग्नि जो है वो शांत रहेगी। बहुत लोगों की नाभि भी इस वजह से गिरने लगती है, अपच हो जाती है, बहुत सारे रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। तो मेरी जितनी भी माताएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, मेरे साधक सुन रहे हैं, तो बेटा भोजन बहुत नसीब से मिलता है। इसीलिए भोजन में आलस्य नहीं करना। हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि बेटा भोजन आराम से खाइए, प्रेम से खाइए। कोशिश करें जूता चप्पल उतार के खाएं, कोशिश करें बैठ कर के खाएं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनाइएगा, हमें बहुत आनंद आएगा। हम फिर दोबारा से बहुत कुछ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए दर्शकों, समय हो चला है, अन्नपूर्णा की बात हमने की है। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती दुर्गा अन्नपूर्णा से ही। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, नवरात्र आने को हैं। श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र, विशेष यंत्रों का निर्माण भोजपत्र के ऊपर आप सबके लिए हम करने जा रहे हैं। जिन्हें इन यंत्रों की प्राप्ति करनी हो हमारे संस्थान में संपर्क करें, लेकिन साधक प्रवृत्ति के लोग ही हमारे संस्थान में संपर्क करें, जो इन यंत्रों की पूजा कर सकते हैं, इन यंत्रों की साधना कर सकते हैं, वही इन यंत्रों को मंगाने का प्रयास करें। अन्यथा जिन्होंने ये सपना देखा होगा कि यंत्र रखते ही लॉटरियाँ निकल जाएंगी और हम धन्ना सेठ बन जाएंगे, ऐसे लोग कृपया संपर्क ना करें। ऐसा प्रलोभन बहुत ओछे लोग आपको देते हैं। ऐसे कई बार ऐसी हमने भी देखा, कई बार ऐसे कवच वच बिका करते थे कि साहब जब से गले में पहना, बस फिर तो आदमी काम ही करना छोड़ देगा, फिर तो हम सब कवच पहन लें
और बस फिर कुछ सभी सेठ जी बन जाएंगे। तो कहने का भाव, देखो कोई भी यंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसे साधना पड़ता है। धीरे 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 जब वो सध जाता है तो आपको लाभ मिलता है। किसान खेत में बीज डालता है, फिर उसकी निराई गुराई खाद पानी सारी व्यवस्थाएं करता है, फिर धीरे धीरे जा कर के कहीं फसल आती है, उसमें भी 5-6 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे ही यंत्र साधना होती है। अगर आप यंत्र साधना से भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो उसके साथ जो हम बुक देते हैं, उसमें जो समाधान देते हैं, यानी कि उसमें जो मंत्र देते हैं या स्तोत्र देते हैं, अच्छे से करोगे, मन से करोगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो नवरात्र आने को हैं, आप सब ध्यान रखें। और इस बार नवरात्र एक माह विलम्ब से हैं, सबको मालूम है। हमें क्या विशेष साधनाएं नवरात्रों में करनी होंगी, आगामी कार्यक्रम हमारे सुनते रहिए, देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।